हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम के लिए जो सैम्पल पेपर 11 है उसका सेक्शन ई से क्वेश्चन सॉल्व। तो गाइस सेक्शन ई जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। अब सेक्शन ई में हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38 एंड ईच की वैल्यू होती है 4 मार्क्स, यानी हमारा सेक्शन ई टोटल 4 3 जा 12 मार्क्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 36। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 36 है बलून सेलर। अ बलून सेलर सेल्स पैकेट ऑफ कलरफुल बलून। अब एक गुब्बारे बेचने वाला जो है वो कलरफुल क्या करता है, बलून सेल करता है। ईच पैकेट हैज़ 2 डिफरेंट शेप, और हर पैकेट में क्या है, 2 तरीके के शेप्स हैं। आफ्टर फिलिंग द एयर इन द बैलून 2 डिफरेंट शेप्स कैन बी शो बिलो। तो जब हम क्या करते हैं, बलून में एयर फिल करते हैं तो 2 डिफरेंट शेप क्या दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, वन ऑफ देम इज स्पेरिकल शेप। अब एक बलून जो है स्पेरिकल शेप का हो जाता है जबकि उसमें एयर फिल करते हैं। एंड अनदर इज अ कॉनिकल शेप, और दूसरा क्या हो जाता है, कॉनिकल शेप यानी कोन की शेप का होता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं जो स्पेरिकल शेप है उसका जो रेडियस है वो 6 मीटर है। एंड कॉनिकल शेप का जो आपका ये हाइट है वो 5 मीटर है एंड रेडियस कितनी होगी, 3.5 मीटर। अब इसमें हमें क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, फाइंड द एयर कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल बलून, यानी स्पेरिकल बलून की हमने एयर कैपेसिटी फाइंड करनी है, इसमें कितनी एयर आ सकती है। तो एयर कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हमें स्पेरिकल बलून का क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट में क्या राइट करूंगी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 36 है, उसमें फर्स्ट हमने लिखना है द एयर कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल बलून इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 एज इट कॉपी करेंगे, पाई की प्लेस पे मैं 3.14 राइट करूंगी। एंड आर इज इक्वल्स टू गिवन है 6 मीटर। आर की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 6 मीटर। तो यहाँ पर मैंने आर क्यूब है तो 6 की क्यूब हो जाएगा। एंड 6 क्यूब इज इक्वल टू होता है 216। तो तब हम इसको क्या राइट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स 3.14 एंड 6 की पावर 3 को हम 216 होल अपॉन 3। अब 216 जो है 3 से कैंसिल होगा, 3 7 जा होता है 21 एंड 3 2 जा 6। एंड फाइनली 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 904.32 मीटर की क्यूब। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, एयर कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल बलून फाइंड कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 36 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या गिवन है चेक करें। तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल बलून। अब हमें जो ये कॉनिकल बलून है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कॉनिकल जो बलून होगा या कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड प्लस इसका जो बेस का एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया उसका कितना होता है, कोन का पाई आर एल। एंड जो बेस है, क्योंकि कोन की बेस क्या होती है, सर्कल की फॉर्म में होती है, तो उसका बेस का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो सेकंड के सॉल्यूशन में हम लोग राइट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल बलून इज इक्वल्स टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल बलून प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना होता है, पाई आर एल एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों जगह पाई आर कॉमन है, मैंने पाई आर कॉमन लिया तो फर्स्ट प्लेस में हमारा केवल एल बचेगा एंड प्लस यहाँ पे से अगर पाई आर कॉमन लेते हैं आर होल इंटू। अब पाई की प्लेस पे 3.14 पुट करेंगे एंड आर जो है कोन के लिए क्या है, 3.5 है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब एल की वैल्यू, तो एल इज इक्वल टू हमारी स्लांट हाइट ऑफ कोन होती है। एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच इज इक्वल टू जो है कोन के लिए 5 मीटर है तो 5 रखा एंड आर इज इक्वल टू 3.5। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। गाइस इसको कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर कितना होता है 25 एंड प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। 25 प्लस 12.25 को अगर ऐड करते हैं तो 37.25 आएगा एंड अंडर रूट ऑफ 37.25 इक्वल टू होता है 6.10 मीटर। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की हेल्प से हमने क्या कर लिया, एल की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर L की प्लेस पे 6.10 पुट किया एंड प्लस R की प्लेस पे 3.5 रखा। ओके, अब इसके बाद 6.10 प्लस 3.5 को अगर ऐड करें तो ये हमारा 9.60 आता है। एंड फाइनली जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल बलून होगा वो आ जाएगा हमारा 3.14 टाइम्स 3.5 टाइम्स 9.60 एंड इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 105.504 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब इसके बाद जो हमारा इसमें ऑप्शन में दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसके सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, एक तो अपर पार्ट है या फिर हम इसके लोअर पार्ट को करें। इन दोनों में क्या है, ऑप्शनल है, आप इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं। तो अब हम चॉइस वाला पार्ट यानी लोअर पार्ट ऑफ सेकंड देखते हैं। तो ये क्या है, इफ द एयर ऑफ स्पेरिकल बलून इज ट्रांसफर्ड इनटू द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर हैविंग रेडियस 4 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ कंटेनर। अब सेकंड का जो ऑप्शनल है उसमें हमें क्या कहा है कि जो स्पेरिकल बलून है उसकी
एयर को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है किसमें, एक सिलेंड्रिकल बलून में या कंटेनर में, सॉरी, है ना। अब सिलेंड्रिकल कंटेनर जो है उसकी रेडियस क्या है, 4 मीटर है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ कंटेनर, या फिर हम कह सकते हैं फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे इसके सॉल्यूशन पार्ट में, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि भाई क्या किया गया, जो स्फेरिकल बलून है उसकी एयर को किस में ट्रांसफर किया गया है, सिलेंड्रिकल बलून में। अब सिलेंड्रिकल कंटेनर, सॉरी, तो कंटेनर जो है उसकी रेडियस तो हमें कितनी गिवन है, 4 मीटर गिवन है, बट हाइट फाइंड करना है। बट क्या होगा, क्योंकि स्फेरिकल बलून की एयर को सिलेंड्रिकल कंटेनर में क्या किया गया, फिल किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। ओके, अब बाय फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब एंड इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 एज इट कॉपी करेंगे, एंड आर यहाँ पे स्फेरिकल बलून, और स्फेरिकल बलून के लिए आर इज इक्वल टू पिक्चर में 6 है, तो मैं आर की प्लेस पे यहाँ पे 6 रखूंगी, 6 की क्यूब हो जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पर जो आर स्क्वायर है, तो इसने कहा है कि सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है उसकी रेडियस 4 है, तो यहाँ मैं आर की प्लेस पे राइट हैंड साइड में क्या रखूंगी, 4 पुट करूंगी, आर स्क्वायर नहीं 4 स्क्वायर, एंड टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाई एच, क्योंकि मुझे कंटेनर की हाइट फाइंड करनी है, तो एच की प्लेस, हाइट की प्लेस पे मैं एच को एज इट कॉपी करूंगी। अब हमें h फाइंड करने, तो 4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं इसको राइट करूंगी, ये हमारा 6 की क्यूब यानी 216 राइट किया, मल्टीप्लाई बाय 4, एंड अपॉन में आ जाएगा हमारा क्या, 4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इंटू में, तो यहाँ 4 इंटू 4 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ ये डिवाइड में, तो ये एज इट डिवाइड में रहेगा। अब इसके बाद हम इसको 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, एंड 3 2 जा 6, देन उसके बाद ये 72 4 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 18 टाइम्स। ओके, तो h इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 18 मीटर आ गया। तो फाइनली हम राइट करेंगे हैंस हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज 18 मीटर। इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर ली, सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट भी फाइंड कर ली। अब गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का लास्ट पार्ट है, लास्ट में हमें क्या इसमें बताना है, थर्ड पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड पार्ट हम चेक करेंगे, अ कोन इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग अ प्लेन फिगर ऑफ। अब कोन कब बनता है, कोन इज फॉर्म्ड, कौन क्या होगा, फॉर्म होगा। अब कब हम कौन को फॉर्म करेंगे, किसको रिवॉल्व करके, तो इसका सीधा सा आंसर है, जब कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, किसी एक साइड के अकॉर्डिंग अगर रिवॉल्व करते हैं, सपोज इस साइड के अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या किया, रिवॉल्व किया, हमारा ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में अगर मैं इस साइड के अकॉर्डिंग अगर इसको रिवॉल्व करती हूँ, तो फिगर ये साइड एंड ये इस तरीके से बनेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको हमने अच्छे से राइट करना है, ये बहुत ही ईजी है, 1 नंबर का ये हमारा इजीली बन जाएगा। अ कोन इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द प्लेन फिगर ऑफ ट्रायंगल, यानी अगर हम ट्रायंगल को किसी एक साइड के अकॉर्डिंग क्या करें, रिवॉल्व करें, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, कोन फॉर्म्ड होता है, यानी कोन बनता है। तो इस तरीके से गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 36 सैम्पल पेपर 11 के सेक्शन ई से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।